जी मैम। यहाँ आप देख रहे हैं इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर में। मैं यहाँ 15 मिनट से हूँ, मेरा तक गला खुश्क हो गया है। अब आप सोचिए, जिन बच्चों को आपने देखा, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, आंखों में इन्फेक्शन हो गया क्योंकि 6 दिन से वो बाहर यहाँ सो रहे हैं। सब कुछ, बर्तन तक उनके फेंक दिए गए, कुरान शरीफ जो है वो तक उनको रिट्रीव नहीं करने दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल है। और एक कॉमन चीज जो सारी फैमिलीज ने मुझे बोली वो ये थी कि यहाँ एक बीजेपी के एमएलए आए, उनका नाम आपको पता है, विक्रम रंधावा है। यहाँ वो लगभग 10 दिन पहले आए। प्लीज आप शोर नहीं मचाइए। When he came here a week ago, विक्रम साहब ने ये कहा कि यहाँ सारा जो है ये इलीगल है और हम तुड़वाएंगे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बीजेपी एनसी को डायरेक्शन देती है कि आपको यहाँ कुछ काम करना है। क्योंकि आप मुझे बताइए, हम यहाँ पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? और ये आज की ही बात नहीं है, लगभग अप्रैल में ये स्टार्ट हुआ। आरएसपुरा में लगभग 20 घर गिराए, उसके बाद कठुआ में 30 घर गिरवाए, यहाँ पे लगभग 30-40। तो एक सिस्टमैटिक ये है प्लानिंग कहीं ना कहीं सिस्टम में कि बीजेपी इनको डायरेक्शन देती है और फिर वही एनसी यहाँ लागू करता है। क्योंकि यहाँ पे डीएफओ साहब जो आए, बुलडोजर लेके आए, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावेद राणा साहब के अंडर आता है। तो मैं जावेद राणा साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके ही डिपार्टमेंट के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, आप ये क्लेम करते हैं, वैसे मुझे तो नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं एनसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हर एक चीज में वो यूटी नहीं कर सकते हैं। यहाँ डीएफओ आए हैं और यहाँ जो सारे घर थे, और लगभग 50-60 साल से ये लोग जो गुजर हैं, बकरवाल हैं, वो यहाँ 50-60 साल से रह रहे थे। और आप लोग जानते हैं इतने मिस्कीन लोग कैसे खून पसीना इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके एक एक दीवार बनाना, दीवार पे पेंट चढ़ाना, बाथरूम बनवाना, किचन बनवाना, बर्तन खरीदना, लोन लेना, इतने मोटे मोटे लोन। एक फैमिली की मुझे यहाँ मिली, वो कह रही थी मेरा बेटा पुलिस में है, हमने 20-40 लाख का लोन लिया। तो आप मुझे बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं यहाँ एनसी और बीजेपी की एक अंडरस्टैंडिंग है कि बीजेपी उनको इशारा देता है और एनसी फिर वही करता है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एनसी को समझना चाहिए कि इन लोगों के लिए घर बनाना कितना मुश्किल होता है। सो वी केम हियर, हम चाहते हैं इनको कोई रिलीफ मिले। अभी इनके पास ना राशन है ना पानी है। मैंने हमारे जो पार्टी के यहाँ लोग हैं, आदित्य है, राजेंद्र साहब हैं, जुल्फी हैं, सोनू जी हैं, मैंने उन सबको गुजारिश की है कि यहाँ जो भी अभी हम इनको पानी की टैंकर लगा दें, दाल चावल राशन जो भी हो सकता है, कुकिंग गैस हम दे दें, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। दे आर होमलेस। Just in the span of seconds, their house has been reduced to rubble, it has been reduced to mud, it has been reduced to bricks, ashes and dust. And this is deeply unfortunate कि जो योगी जी यूपी में बुलडोजर मॉडल चलाते हैं, कहीं ना कहीं वो आज जम्मू कश्मीर में खुद एनसी सरकार इंप्लीमेंट कर रही है, which is predominantly been elected to secure every resident of Jammu and Kashmir. So this is deeply unfortunate. और आप लोग ये भी जानते हैं, जो पीडीपी ने लैंड बिल लाया, वो तक बीजेपी ने कहा कि ये लोग लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड जिहाद बोला बीजेपी ने, एनसी ने वही कहा हम ये बिल पास नहीं होने देंगे बिकॉज दे लैंड ग्रैबर्स। तो कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी और एनसी का तालमेल है। इन गरीब फैमिलीज का जिनकी ये जमीन है, उनको एनसी लैंड ग्रैबर कहता है और बीजेपी इनको लैंड जिहादीज कहता है। सो वी अपील टू द गवर्नमेंट की जल्द से जल्द आप इनको कुछ रिलीफ दीजिए एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई अपील एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द फॉरेस्ट मिनिस्टर इज दिस, that you must take responsibility। और अगर आप कह रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर हुआ, तो आप उस कुर्सी पे फिर बैठे ही क्यों हैं? What moral responsibility do you have to sit on that chair anymore? मैम एक सवाल लोगों का है कि क्या एक एमएलए जो है उसके एहतजाज करने के बाद और काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद जो है यहाँ पे बुलडोज कर दिया गया। देखिए, अलायंस तो आपको साफ तौर से दिख नहीं रही है कि विक्रम रंधावा यहाँ 10 दिन पहले आके कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है, आपने वो जो अल्फाज यूज किए वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्या क्या मुसलमानों को बोलते रहते हैं, जिहादी है, फलाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की कौम ने, अवाम ने 2024 में एनसी को इसलिए चुना बिकॉज दे थॉट दैट दिस इज अ पार्टी दैट विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट, that will protect our dignity, our security। बट आज वही सरकार, एनसी सरकार, आप प्लीज शोर मत मचाइए, वही एनसी सरकार आज बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिला के जो बीजेपी उनको बोलती है वही कर रही है।
यहाँ पुलिस के लोग ही नहीं आए हैं सर, यहाँ डीएफओ आया है विदाउट परमिशन। व्हाट ही डन इज इलीगल। इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि कहीं भी इंडिया में अगर आप किसी का भी घर डिमोलिश करते हैं, यू नीड टू गिव देम एटलीस्ट 2 weeks नोटिस। इन दिस केस नो नोटिस वाज सर्व्ड टू द फैमिली। मैम, यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें भी निकल के आई हैं कि कुरान शरीफ की जो है वो बेअदबी की गई है, नमाज पढ़ते हुए लोगों को जो है वो घसीट के बाहर निकाला गया है। वो आपको दिखाता है कि ये एक डिविसिव कम्युनल एजेंडा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी का कम्युनल डिविसिव एजेंडा यहाँ एक मुस्लिम पार्टी चला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है, जिनकी पहली ड्यूटी यही थी कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे। और ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर में मुसलमान ही हैं, लेकिन आप देखिए जिन पार्टी को यहाँ के लोगों ने, खास तौर से गुजर बकर वालों ने चुना, वही लोगों को आज आग में झोंक रही है। They are not here to stand up for their own people. आप मुझे एक बात बताइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एलजी साहब के अंडर आता है? किसके अंडर आता है? एलजी साहब के अंडर आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावेद राणा साहब के अंडर आता है। ही हैज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बेशर्मी की बात हो गई कि आपका ही डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करता है, आप यहाँ डीएफओ को भेजते हैं। तो देन व्हाट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज ही हैव? मतलब वो उनकी क्या ड्यूटी है अपने लोगों के प्रति? अगर उनकी कुर्सी इतनी पावरलेस है तो वो कुर्सी छोड़े। देन ही शुड एब्डिकेट। एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, आप उस इंक्वायरी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या हक मुझे देगा? जिन लोगों ने यहाँ इनके घर तोड़वाए, वो उनको अब क्या इंसाफ देंगे? मेरे सामने आप लोग इतने समझदार हैं प्रेस वाले, आपको पता नहीं डीएफओ किसके अंडर आते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो क्यों नहीं वो ये रोक पाए? रोकने के बजाय उनने ही इनको यहाँ भेजा। जब उन्होंने यहाँ दौरा किया उस दिन उनके साथ गार्ड तक नहीं था, डीएफओ तो दूर के बाद गार्ड तक नहीं था। देखिए, यू आर गेटिंग इनटू trivial technicalities which have no bearing on what has happened here. One thing is very clear that a BJP MLA toured this area a fortnight ago, and when he came here, when Vikram Randhawa came here, he very clearly threatened all the people who live on this patch of land, and he very clearly said कि मैं यहाँ आपके घर demolish कराऊंगा। और उनका एजेंडा यहाँ एनसी ने इम्प्लीमेंट किया है, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विक्रम रंधावा के अंडर नहीं आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनसी के अंडर आती है। और आज की तारीख में अफसोस की बात है कि एनसी बीजेपी के अंगूठों पे, उंगलियों पे नाच रही है। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि एमएलए विक्रम रंधावा को उतना से ज्यादा पावर है। मामला जाएगा, पीडीपी का क्या कदम? देखिए, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल आवर ऑप्शंस राइट नाउ। वी वांट, यहाँ इतनी गर्मी है, हम यहाँ खड़े तक नहीं हो पा रहे। वी वांट इमीडिएटली लोगों को कुछ रिलीफ मिले, यहाँ उनको राशन दिया जाए, बर्तन दिया जाए, ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए। यहाँ पीने तक का पानी नहीं है, सो वी वांट देम टू गेट सम शॉर्ट टर्म रिलीफ। पीडीपी फैमिली को कोर्ट तक लेगी। देखिए, पीडीपी ने तो लैंड बिल पास करने की कोशिश की, जब एनसी ने कहा यही लोग लैंड ग्रैबर है और बीजेपी ने कहा ये लैंड जिहाद करते हैं, तो हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारा बिल असेंबली में भी पास हो। एंड इफ वी हैव टू मूव द कोर्ट एंड इफ वी हैव टू सीक जस्टिस फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट, वी विल। 2015 में डिमोलिशन की जो बुनियाद है, बीजेपी देखिए, जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, आप भी उनकी फाइल्स देख लीजिएगा, उनने एक बहुत क्लियर ऑर्डर इश्यू किया दैट नो वन विल टच एनीवन्स हाउस इन जम्मू एंड कश्मीर टू डिमोलिश इट अनलेस दे हैव परमिशन फ्रॉम द ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। दिस इज जस्ट टू ऑब्फस्केट फैक्ट्स। एनसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती तो पीडीपी करती रहती है। आज की डेट में उन्हें लोकल दिखा रहे हैं, अभी आधा घंटा पहले आए थे और कह रहे हैं हम और मकान डिमोलिश करेंगे। तो आप मुझे बताइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस के अंडर नहीं आता, कहीं ना कहीं एनसी आके यहाँ ड्रामा कर रही है। जो ऑर्डर्स खुद पास करें, सुबह पास करते हैं, शाम में इनके यहाँ आंसू पहुंचने आते हैं। आई डोंट विश टू पोलिटिसाइज द मैटर। आई वांट टू आस्क आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सर, वेयर डू यू एक्सपेक्ट दैट दीस फैमिलीज विल गो? इतनी गर्मी में आपने इनके घर तोड़े। ईद अभी ईद आ रही है, ईद के वक्त पे आपने इनके साथ क्या किया है? So please take some responsibility. If it is such a powerless government, then please resign. Thank you.